हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम एफएसएसएआई का जो एग्जामिनेशन होना है टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हम एफएसएसएआई से रिलेटेड एंड फूड प्रिजर्वेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अराउंड 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लूटेलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सीरियल? किस सीरियल में ग्लूटेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो सीरियल्स में या फिर पल्सेस में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि ग्लूटेलिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शंस आपके पास राइस, व्हीट, मिल्क एंड पल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये राइस प्रोटीन है, ग्लूटेलिन। क्योंकि व्हीट में जो प्रोटीन है ये ग्लैडलिन एंड ग्लूटेलिन होता है, ग्लूटेनिन होता है सॉरी। एंड मेज में तो जीन होता है। एंड अगर आप पल्सेस की बात करेंगे तो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। The process of malting is associated with which of the following cereal? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है malting, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस होती हैं स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड वो जनरली पूछी जाती हैं, और वो भी जो पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, वो अक्सर पूछी जाती हैं। तो माल्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि माल्ट की प्रोसेस से जो बीवरेजेस हैं स्पेसिफिकली बियर माल्ट बार्ले से बनाई जाती है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज बार्ले। सो जो माल्टिंग की प्रोसेस है ये 3 स्टेप प्रोसेस होती है। स्टीपिंग पहले की जाती है, स्टीपिंग मतलब उसको भिगाया जाता है, देन जर्मिनेशन किया जाता है, देन ड्राइंग की जाती है उसकी, एंड देन फाइनली उसको ग्राइंड करके माल्ट बार्ले में कन्वर्ट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। The next question is drying is considered as a dash process. Drying को कैसी प्रोसेस कंसीडर किया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं थर्मोफिजिकल, फिजियोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन, या फिर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है कि ये जो ड्राइंग होती है थर्मोफिजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये मास ट्रांसफर प्रोसेस होती है जिसमें कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है या फिर कोई भी सॉल्वेंट जो कि ग्रेन में प्रेजेंट होता है उसका रिमूवल किया जाता है बेसिकली अप टू अ सर्टेन और जो भी रिक्वायर्ड लेवल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ हल एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन ऑफ सीरियल इज नोन एज। जो रिमूवल ऑफ हल या फिर हस्क होता है, जो भी हम कह सकते हैं कि आउटर पार्ट है ग्रेन का, उसको उसकी रिमूवल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए पॉलिशिंग, डीहस्किंग, स्प्लिटिंग, स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे काफी इजी है इसको डिस्क्राइब करना या समझना, या फिर ऑड वन आउट करना। डीहस्किंग, डीहलिंग भी वर्ड यूज किया जाता है। मिलिंग भी बेसिकली इसी के लिए की जाती है कि जो हमें आउटर कवरेज है उसको हटाना है। तो ये सारे ही वर्ड यहाँ पे सही हो सकते हैं। The next question is what is the percentage of protein and fat in the सोयाबीन? तो आप सभी को पता होगा कि सोयाबीन को हम वंडर क्रॉप कहते हैं, और वंडर क्रॉप कहने के पीछे रीजन ही यही है कि एक ऐसी लेग्यूमिनस क्रॉप है या फिर ऐसी पल्स क्रॉप है जिसमें कि फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन फैट ही बहुत ज्यादा है या फैट क्रॉप ही है, बल्कि ये इसमें 40% प्रोटीन एंड 20% फैट है, जो बाकी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। ऑल्दो इसको ऑयल सीड में नहीं क्लासिफाई किया जाता, क्लासिफाई इसको पल्स में ही किया जाता है। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएपी? तो इसके कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर सिंपल पूछा जाए सीएपी, क्योंकि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी ऑप्शंस हैं। बट आपको ये समझना है कि अगर स्टोरेज से रिलेटेड है या कुछ कंटेक्स्ट दिया है तो इट इज बेसिकली कवर एंड प्लिंथ मेथड। तो कवर एंड प्लिंथ मेथड होती है जिसको हम ओपन स्टोरेज मेथड भी कहते हैं। जब ओपन में स्टोर किया जाता है तो बेसिकली नीचे से प्लिंथ यूज किया जाता है, एक सर्टेन हाइट पे वो किसी का भी बनाया जा सकता है, स्टील का, आयरन का या फिर वुड का, और उसके ऊपर इस टाइप से कवर किया जाता है। ये आप देख रहे हैं एलडीपीई, बेसिकली इस पॉलीथीन जो हमारी होती लो डेंसिटी। सो इस बेसिस पे इसको सीएपी कहा जाता है। और ये बेसिक जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं स्पेसिफिकली सीरियल्स जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और स्पेसिफिकली एफसीआई द्वारा इसी मेथड से कवर किए जाते हैं। ऑल्दो अभी इस पे बहुत कम है क्योंकि इससे लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। The next question is the principle behind the protection food by packaging means safeguard against। तो पैकेजिंग का जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो किससे हमको बचाता है? तो आई थिंक ये आप सभी इसको अच्छे से समझते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से स्पॉइलेज हो सकता है वो हमारे यूज के लिए नहीं हो सकती है। तो ऐसी सारी ही चीजों को रूल आउट करती है बेसिकली पैकेजिंग। उसी बेसिस पे हम जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो सही पैकेजिंग होती है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्ट और फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस, तो इसमें कौन सी पोस्ट प्रोडक्शन या फिर जो हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग या फिर जो प्रोसेसिंग वाली स्टेप है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है क्लीनिंग, सेपरेटिंग, हार्वेस्टिंग, ब्लांचिंग। तो हार्वेस्टिंग क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्शन में ही आता है, इसको हम प्रोडक्शन का स्टेप कहते हैं कि फील्ड में जो क्रॉप ग्रो करी है उसको हार्वेस्ट करना और ग्रीन को या इकोनॉमिकल यील्ड को उससे अलग करना, दिस इज प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर प्रोडक्शन की ये प्रोसेस है, पोस्ट प्रोडक्शन की नहीं है या फिर प्रोसेसिंग की नहीं है। बाकी ब्लांचिंग, सेपरेटिंग एंड क्लीनिंग ये सारी की सारी प्रोसेसिंग की मेथड्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ पारबॉइलिंग इज कैरीड आउट बाय, आप सभी को पता है पारबॉइलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। तो ये किस किस से की जाती है? तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए, सोकिंग, ड्राइंग, स्टीमिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप कि आप समझ ही रहे होंगे कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोकिंग, ड्राइंग, स्टीमिंग तीनों ही प्रोसेस इसमें की जाती हैं पारबॉइलिंग में फॉर बेसिकली सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। देन सोया सॉस इज फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जो सोया सॉस है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है किस चीज का? ऑप्शंस आपके पास हैं सोयाबीन एंड बार्ले, सोयाबीन एंड व्हीट, शुगर एंड सोयाबीन, शुगर एंड पैडी। तो जनरली क्या होता है, जो सोया सॉस होता है वो बेसिकली ग्रेन का और सोयाबीन से मिलके बनता है, वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है उसका, बट जनरली जो यूज किया जाता है वो सोयाबीन एंड व्हीट होता है। तो आप सोयाबीन एंड व्हीट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। देन व्हाट इज द टीएसएस कंटेंट इन जेली? टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, या तो फ्रूट जूस कंटेंट पूछा जाएगा या टीएसएस कंटेंट जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जेली का क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल हमने दिया हुआ है, फ्रूट पल्प इज 45% एंड टीएसएस इज 65%। तो इस टाइप से बाकी जैम के लिए प्रिजर्व, कैंडी, स्क्वैश, कॉर्डिनल, आरटीएस, रेडी टू सर्व एंड केचप, इन सारी सभी चीजों का फ्रूट पल्प कंसेंट्रेशन एंड टीएसएस परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप जरूर देख के जाएं क्योंकि इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। देन रेड कलर इन द टोमेटो इज ड्यू टू द पिगमेंट, ऑप्शंस आर कैप्साइसिन, ज़ैंथोफिल, लाइकोपीन एंड आइसोथायोसाइनेट। ऑल्दो एक थोड़ा सा जनरल होता है आइडिया, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं कई बार, कहीं पे आप देखेंगे जैसे इसमें लाइकोपीन है, कहीं पे आपको एंथोसाइनिन दिखेगा। जनरली कंसेप्ट होता है कि अगर केवल बाहर की जो कवर है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एप्पल का कलर किसकी वजह से होता है, जो बाहर का कवरेज है केवल अगर उतने में ही स्पेसिफिक कलर है, जैसे एप्पल में होता है केवल स्किन में कलर है, अंदर डिफरेंट कलर रहता है, तो जनरली वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अगर पूरा कलर अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है, पूरे फ्रूट में इक्वली वो आपको शो हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एंथोसाइनिन के अलावा बाकी कंपोनेंट से हो सकता है। बाकी इसके अलावा क्योंकि ये पिगमेंटेशन से रिलेटेड होता है, क्लोरोफिल पिगमेंटेशन से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो कुछ कुछ मेन क्रॉप्स हैं उसमें बेसिकली आप याद कर सकते हैं वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। देन रेडनेस इज एप्पल इज ड्यू टू, तो यही जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। Then a beverage which contains 10% of the juice pulp and 10% of the TSS, तो किसमें 10% juice pulp और 10% TSS है? It is RTS. RTS is the ready to serve beverage. Then next is jelly with the high sugar and the low acid is called as, जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है और लो एसिड होता है। जनरली एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो इसका आंसर है क्रिस्टलाइज जेली। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाते हैं वो बेसिकली जेली में, क्योंकि जेली एक आप समझ ही सकते हैं वो सेमी सॉलिड टाइप की होती है। देन क्रिस्टल कैन बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस शुगर, अनडिसॉल्व्ड शुगर ड्यूरिंग कुकिंग और ओवर एंड अंडर कुकिंग। देन डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, ये अभी हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए ये प्रिजर्वेशन से रिलेटेड थे, अब हम कुछ एफएसएसएआई की नॉर्मल रूल्स फंक्शन से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद द रैपिड टेस्ट, जो डार्ट बुक है ये किस चीज का कंपाइलेशन है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डैश एट हाउस होल्ड बाय द सिटीजन। ऑप्शंस है फूड पैथोजन, एडल्ट्रेंट्स, फूड स्टेटस एंड फूड मार्किंग। तो ये आप सभी को पता होगा, इट इज द टेस्ट फॉर द फूड अडल्ट्रेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बुक है स्पेसिफिकली फूड अडल्ट्रेंट एट हाउस होल्ड लेवल पे ये वर्क करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pink book has been developed specifically for dash purpose so that the food prepared is safe, hygienic and nutritious। ये यहाँ पे पूछा कि जो पिंक बुक है वो किस जगह के लिए बनाई गई है, तो इट इज बेसिकली फॉर द किचन इन होम्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्पस क्या है और ये पर्पस इसका क्या, सेफ, हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशियस, और कहाँ पे यूज होगी ये, होम्स पे या पे घर पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, अभी जस्ट इससे पहले हमने देखा था वो होम के लिए थी। AT is a nationwide campaign to help people eat safe and eat right while at for which orange book। तो यहाँ पे ऑरेंज बुक के लिए पूछा गया, तो ऑरेंज बुक किसके लिए होती है, वर्क प्लेस के लिए। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कलर के बेसिस पे बुक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 4-5 ही बुक्स हैं, सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है याद करना। Then Dash has been developed useful tool for the teach and learn about the common adult trends
एंड देयर डिटेक्शन फॉर स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसके लिए फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स है। बाकी बुक्स अभी हमने देखी है किसका किस पर्पस के लिए और कहां पे यूज किया जाता है, तो इस टाइप से आपको देख के जाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ FSSAI? क्योंकि जब फॉर्म फिल किया गया था अक्टूबर के मंथ में तब दूसरे थे, अभी ये चेंज हो गए हैं। तो अभी राजेश भूषण जो IAS है वो चेयरपर्सन है FSSAI के, तो ये आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रूको FSSAI इज इम्प्लीमेंटिंग EEE स्ट्रेटेजी। तो इसमें से कौन सा EEE का पार्ट नहीं है? तो ये तो आप इजीली ऑड वन आउट कर सकते हैं कि एजुकेशन, बेसिकली अवेयरनेस, एनफोर्समेंट एंड इकोसिस्टम बनाना, सो दैट कि रूको को हम यूज कर सकें। सो इक्विपमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईट राइट इनिशिएटिव? यहाँ पे हम FSSAI के फंक्शन, इनिशिएटिव एंड रूल्स की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा पार्ट है उसमें इनिशिएटिव्स, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रख के जाना है। तो उससे पूछा गया कि इसकी क्या है, तो इसकी जो टैगलाइन है इट इज सही भोजन बेहतर जीवन। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, इस पर हमने पहले ही वीडियो बनाई थी। ईट राइट इंडिया मूवमेंट है वो 10 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था। तो बेसिकली फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड एंड ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसके लिए स्टार्ट किया गया है। टैगलाइन इसकी सही भोजन बेहतर जीवन है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिजर्वेशन एंड FSSAI से रिलेटेड डिस्कस किया। आई होप कि आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर या फिर फ्री मॉक टेस्ट FSSAI के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उनको जरूर अटेम्प्ट करके जाएं, सो दैट कि आपकी एग्जाम से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट है, उसमें सारे ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन हमने मेंशन किए। इसके अलावा ऑल्दो बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, बट स्टिल अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट या ये स्टडी नोट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, सो यू कैन अवेल द कोर्स एज वेल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हमारी रिवीजन सीरीज चली रही है जिसमें हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको देख के जाएं। कोई भी डाउट इंक्वायरी है आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।